नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस और इस वक्त में निमडी प्रखंड का बांदू जो है और यहाँ पर निर्मल महतो का ये मूर्ति है, जहाँ पर कुछ देर पहले जो हमारे जेल कैंप के गोपे भैया इनके द्वारा माल्यार्पण किया गया। क्या कुछ प्रोग्राम हुआ है उसको लेके भैया से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो ये लोग कार्यक्रम किए इसके बाद क्या कुछ रणनीति है ईचागढ़ को लेके, उसके विषय में जानने का कोशिश करेंगे, दादा से बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जोहार दादा, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार जोहार, आज धन्यवाद। जो आप लोग प्रोग्राम किए, क्या कुछ प्रोग्राम किया, आगे क्या रणनीति है आप लोगों का? प्रोग्राम यही रहा कि आज 25 दिसंबर वीर शहीद निर्मल महतो के जयंती के शुभ अवसर पर हम लोगों ने माल्यार्पण कर उनके विचारों को अमल किया, उनके विचारों को याद किया और साथ ही साथ हमने इस क्षेत्र के ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर एक जन मुद्दों को आवाज बनने के लिए हमने विचार किया। लोगों को बताया कि अपने अपने क्षेत्र में चौपाल लगाकर लोगों के जन समस्याओं को सुनिए। जन समस्या को सुनने के बाद आप हम सभी मिलकर अपने प्रखंड या जहां कहीं भी लोगों की समस्या हो रही है उस समस्या का निदान किस प्रकार से हो, उस पर पहल हम लोग किस प्रकार से करेंगे, इस पर चर्चा परिचर्चा की गई। साथ ही साथ क्षेत्र में आज एजुकेशन सिस्टम को किस प्रकार से बदलाव लाया जाए, क्या कि देख सकते हैं कि आप प्राथमिक विद्यालय हो चाहे मध्य विद्यालय हो चाहे उच्च जो 10th प्लस 2 तक के स्कूलों के विद्यार्थी जो हैं आज के डेट में मैं देखता हूं कि कोई भी मेरे पास समस्याओं को लेकर जाते हैं तो देखते हैं कि देखिए मौखिक समस्या आज के डेट में कोई नहीं सुनता है, तो लिखित जरूरी है। तो लिखित समस्याओं को लेकर एक एप्लीकेशन लिखने के लिए मैं कहता हूं तो कहते हैं दादा आप ही थोड़ा लिख दीजिए तो बेहतर होगा। तो मुझे बहुत दुख होता है ये बात कि आप ही लिख दीजिए तो दुख होगा। आप इतने पढ़े लिखे हैं, 10th 12 पास ग्रेजुएट हैं और मैं एप्लीकेशन लिखूंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं चाहता हूं कि अपने क्षेत्र में अपने माध्यम से जितना हो सके शिक्षा का दीप, उस दीप को किस प्रकार से हम लोग उजागर करें ताकि हमारे क्षेत्र के लोग एक थाने में जाए, चाहे ब्लॉक्स में जाए, चाहे हॉस्पिटल में जाए, चाहे एसडीओ कार्यालय में जाए, चाहे बीडीओ कार्यालय में जाए, चाहे डीसी साहब के पास जाए, तो उस कॉन्फिडेंशियल के साथ अपने आप को बात को रिप्रेजेंट कर सके ताकि डीसी साहब हो, चाहे एसपी हो, चाहे थाना प्रभारी हो, चाहे जो भी हो, वो इस बात को समझ सके और उस बात को उन्हें समझ के भी उन्हें लगना चाहिए कि हाँ इसके पास भी जानकारी है। पुख्ता जानकारी न रहने के कारण कोई भी कुछ भी बोल देते हैं। आज की डेट में आप नॉर्मली एक एफआईआर लेके थाना प्रभारी के पास जाइए तो थाना प्रभारी आपको रिसीविंग नहीं देते हैं। रिसीविंग नहीं देने का कारण यह है कि नहीं मिलता है रिसीविंग, नॉर्मली बोल देते हैं। लेकिन अगर थाना प्रभारी को हम बोल देते हैं कि आईपीसी 35A के दौरान आपको रिसीविंग देना अधिकार बनता है मेरा, लेना अधिकार बनता है मेरा, तो आपको निश्चय ही वो लोग आपको तुरंत रिसीविंग दे देंगे। और जानकारी का अभाव है, निश्चय ही जानकारी का अभाव है। आप कहीं पे भी जा रहे हैं, बस हम लोग अपने आप को अगर ऊंची आवाज में अगर बात करेंगे तो ये कहीं ना कहीं गलत है। लोगों से सिस्टमेटिक तरीके से बात करना, लोगों के साथ कम्युनिकेशन तरीके से बात करना, यही दुर्भाग्य की बात है। कम्युनिकेशन स्किल हम लोग के लोगों में सही नहीं है। सही नहीं होने पाने का कारण एक ही है कि हम लोगों के क्षेत्र में आज तक, मैंने पहले भी कहा है और अब भी मैं कहता हूं कि स्कूल में जो मेनू दिया हुआ है कि सोमवार को दाल भात चावल आलू भुजिया, मंगलवार को अंडा चावल भात, बच्चे मेनू देखकर स्कूल जा रहे हैं। सोमवार को नहीं जाएंगे, सोमवार को सूखा खाना मिलेगा, मंगलवार को जाएंगे प्रोटीन आहार मिलेगा, अंडा भात मिलेगा। घर वाले भी, बच्चे उनके माता पिता भी वही देख के भेज रहे हैं। तो मैं कहूंगा कि बच्चों को और स्कूल में मेनू खाने का मेनू ना देकर स्कूल में शेड्यूल दिया जाए कि मंडे को ये सब्जेक्ट पढ़ाया होगा, ट्यूसडे को ये सब्जेक्ट पढ़ाया होगा। तो इससे क्या होगा, और गार्जियंस को भी गार्जियन मीटिंग समय समय पर बुलाया जाए तो शायद कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र में जो शिक्षा का स्तर है वो लगातार बदलाव हो सकता है। और मैं तो आज के आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि कुछ दिन से हमारा स्कूल विजिट भी स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ तक कि कुछ दिन पहले ही हमारे वहाँ पे, मैं जहाँ पे रहता हूँ चांडिल प्रखंड अंतर्गत घोड़ानगी पंचायत, वहाँ पे हम लोग विजिट के लिए गए थे। वहाँ पे मैडम बोल रही थी कि उस दुर्भाग्य की बात है कि उसी दिन कंप्यूटर भी चोरी हो गया था वहाँ पे 5, आपको शायद जानकारी होगा। अच्छा। चोरी हो गया था और 2 दिन बाद मिल भी गया। तो मैडम से जानकारी मिली कि कंप्यूटर मिल भी गया है और हमने कहा कि मैडम हमारे तरफ से जितना भी हो सके हम आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। बाकी शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रकार से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। हर एक छात्र, हर एक बच्चा बच्ची हमारे लिए बराबर है और हम समानता के दृष्टिकोण से सबको देखते हुए छात्र के हित में जो भी काम होगा हम पहल करेंगे उस पर। अच्छा, अभी जो वर्तमान में का है कि पास फेल सिस्टम जो था वो बंद था। अभी क्या है कि दोबारा से सरकार उसको लागू कर रही है और लगातार देखा जाए तो लगभग स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। क्या इस पर क्या होगा? देखिए शिक्षकों की कमी है, यानी कि और शिक्षकों की कमी के साथ साथ शिक्षकों को अन्य कामों में भी उन्हें भेजा जाता है।
ये बहुत ही निंदनीय विषय है। ये कहीं न कहीं सरकार उन शिक्षकों से जो जिस उद्देश्य के साथ शिक्षक आते हैं, शिक्षक का काम क्या है? शिक्षक का काम है कि अपने बच्चों को शिक्षा देना, अपने क्षेत्र में जिस स्कूल में वो पदस्थापित है, वहाँ पे शिक्षा के माध्यम से छात्रों-छात्राओं को जागरूक करना। लेकिन अब शिक्षक एक दिन ब्लॉक दौड़ते हैं, दूसरे दिन जिला कार्यालय दौड़ते हैं, तीसरा दिन अन्य काम में व्यस्त रहते हैं। शिक्षकों के लिए भी कुछ कायदे कानून होने चाहिए, साथ ही साथ छात्र-छात्राओं के लिए भी कुछ कायदे कानून होने चाहिए, तभी राज्य का भला हो सकता है। अन्यथा इस राज्य का जिस उत्थान के लिए हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन के माध्यम से लोगों को हमने जगाने का काम किया है। आज लोग जितने भी लोग एटलीस्ट 50% लोग जागे हैं, तो ही हमारा आज विचार के माध्यम से लोग हमको आशीर्वाद देने का काम किया है, तभी आज हम लोग ऑलमोस्ट 42,000 वोट यहाँ पे एकत्रित कर पाए हैं। तो धीरे-धीरे हम लोग विचारों के माध्यम से और सिस्टम के माध्यम से, अगर सिस्टम में सुधार आएगा तो निश्चय ही लोग हमारे विचारों को सुनेंगे, समझेंगे और विचारों को अमल कर तभी हम लोगों को वो पसंद करेंगे और हमारे जो पार्टी है उसको भी वो लोग पसंद करेंगे। शिक्षा का जहां तक बात किया आप, और देखा जाए तो पूरा इंचागढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है, यहाँ पर एक ही डिग्री कॉलेज है, वो चांडिल कॉलेज है। इसको लेके क्या होना चाहिए? यहाँ पर तो अभी कॉलेज एक बना भी नहीं, दूसरा कॉलेज। देखिए, सबसे पहला बात, जी जो कॉलेज है वो भी तो नियमित रूप से नहीं है। जो कॉलेज है वो भी नियमित रूप से नहीं है। उस कॉलेज के विद्यार्थियों से आप किसी भी चीज़ से नॉर्मली आप उसी कॉलेज के विद्यार्थियों से ही आप पूछिएगा कि एक नॉर्मल एप्लीकेशन एक लिख दीजिए, तो आप हो सकता है कि 100 में 10 विद्यार्थी ही होंगे जो एप्लीकेशन सही तरीके से लिख पाएँगे। बाकी विद्यार्थी हो सकता है कि उस कॉम्पिटिशन से ही भाग जाएँगे। तो मैं उस महाविद्यालय भी जाऊँगा और अपने क्षेत्र के जितने भी स्कूलें हैं सभी में विजिट करके अपने क्षेत्र के जो भी हो, अपने स्तर से जितना भी हो, मैं उस पर पहल करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर कुछ देर पहले आप संभाषण दे रहे थे, हम सुन रहे थे। यहाँ पर आपने ये बोला कि क्षेत्र जो है अभी हाथी ग्रसित क्षेत्र बन चुका है। शाम होते ही कोई ग्रुप होगा तो उसमें ग्रुप में ही सब पूछते हैं कि हाथी आज किधर है। इस विषय के लेकर आप लोग क्या अभी तो कुछ आंदोलन किए, कुछ क्या किए? देखिए, हाथी को लेकर लगातार आंदोलन हुआ है और हाथी का मामला आंदोलन से नहीं होगा। आज इसीलिए तो मैंने कहा कि